हेलो अस्सलाम टू एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर ऑनलाइन। आज हम देखेंगे फिजियोलॉजिकली एंड स्ट्रक्चरली चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और पेल्विक फ्लोर थेरेपी क्या होती है और प्रेगनेंसी में इसका क्या रोल होता है। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल बॉडी स्ट्रक्चरली एंड फिजियोलॉजिकली चेंज होती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो एक वुमन है वो 275 पाउंड्स वेट गेन करती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मूड चेंज होते हैं, थकावट होती है, हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायफ्राम जो है वो 4 सेंटीमीटर राइज कर जाता है। रिलैक्सिंग इंक्रीज कर देता है लैक्सिसिटी। लैक्सिसिटी ये होती है कि जॉइंट लूजिंग करना स्टार्ट हो जाता है, जॉइंट डिसेबिलिटी चांसेस ओकर होते हैं, लंबर लॉर्डोसिस हो जाता है, बैक पेन अराइज होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आफ्टर डिलीवरी जो है जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है वो 4 to 7 सेंटीमीटर सेपरेट हो जाता है अपनी जगह से। पेल्विक फ्लोर मसल्स जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। प्रेगनेंसी में यूरिनेशन जो है वो फीमेल कंट्रोल नहीं कर सकती और प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड है वो 8 सेकेंड से भी कम होता है। इसकी 3 स्टेजेस होती हैं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और इनवॉलंटरी कंट्रोल ऑफ ब्लैडर होता है। अवॉइड फ्रॉम ड्रिंकिंग टू मच वाटर बिफोर एंड आफ्टर प्रेगनेंसी। अब हम देखते हैं कुछ टाइप्स। पहली स्टेज हमारे पास आती है अर्थ स्टेज। दूसरी स्टेज हमारे पास आती है स्ट्रेस। थर्ड स्टेज हमारे पास आती है कंबाइंड स्टेज। सबसे पहले हम देखते हैं अर्थ स्टेज को, इसको हम डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। पेल्विक स्टेज में ये होता है कि पेल्विक फ्लोर के मसल की वीकनेस की वजह से जो है वो यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है और यूरिनेशन इतनी होती है कि कंट्रोल नहीं कर सकती एक प्रेग्नेंट वूमेन। उसके अलावा जो फीमेल का इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। फीमेल का इम्यून सिस्टम क्यों वीक होता है? क्योंकि उसके अंदर जो है वो फीटल की प्रेजेंस की वजह से होता है कि इम्यून सिस्टम जो है वो फीटल को ही प्रोटेक्ट कर रहा होता है। इट्स ड्यू टू दिस रीजन फीमेल इम्यून सिस्टम बिकम टू मच वीक। प्रेग्नेंट वुमेन का जो यूरिनेशन टाइम पीरियड होता है वो 8 सेकेंड होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एडिमा और स्वेलिंग टाइप कंडीशंस जो है वो occur होती हैं फीमेल बॉडी में। ऑक्सीजन कंजप्शन जो है वो 14% इंक्रीज कर जाती है ड्यू टू प्रेगनेंसी। नॉर्मल एचपी लेवल जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए वो ज़रूरी है कि उसका 10 to 13 एचपी हो। डेली बेसिस पर जो है वो एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन एक्सट्रीम रेंजेस की एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। डॉक्टर्स जो है वो आमतौर पर सजेस्ट करते हैं एक प्रेग्नेंट वुमेन को कि वो स्ट्रेट लाई ना करे, वो लेफ़्ट साइड ऑफ देयर बॉडी पर लाई करें, अपनी बॉडी की जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पर जो है वो लेटे अपने बेड पर। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो 30 सेकेंड से ज़्यादा खड़े ना हो। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस नहीं करनी चाहिए, कोई भी भारी चीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं उठानी चाहिए। मुसलसल अगर हाथ पाँव सुन हो रहे हैं या टिंगलिंग एंड नर्वनेस की सेंसेशन जो है वो मुसलसल इस चीज़ की सेंसेशन होकर हो रही है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक वुमेन जो है वो जाकर फौरी तौर पर अपने डॉक्टर को चेक करवाए। ओके, प्रेगनेंसी के फर्स्ट 2 फेज़ में और लास्ट फेज़ में जो है वो नौसिया और वॉमिट की कंडीशन जो है वो occur होती है। प्रेग्नेंट वुमेन की डिलीवरी का जो नॉर्मल टाइम पीरियड होता है वो 36 to 40 वीक्स होता है। अब हम देखते हैं कुछ कंट्राइंडिकेशंस। अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन कार्डिक पेशेंट भी है तो उसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्सरसाइजेस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर पॉलीहाइड्रोमिया की कंडीशन है तो इस कंडीशन में भी एक्सरसाइजेस नहीं करनी चाहिए एक प्रेग्नेंट वुमेन को। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नॉर्मल स्लीप साइकिल बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कुछ सप्लीमेंट्स जो हमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लास्ट में लेनी चाहिए। सबसे पहले हमारे पास आती है फोलेट। फोलेट में हम फोलिक एसिड भी ले सकते हैं और भी हम बहुत सारी मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं जिसमें हमारे पास फोलिक एसिड जो है वो उसकी प्रेजेंस हो, फोलेट्स की प्रेजेंस हो। आयरन सप्लीमेंट्स का हमें यूज़ करना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आयरन सप्लीमेंट्स में हमारे पास आ जाती है सी फोलिक आ जाती है, सी फोलिक टैब है ये आ जाती है, हमारे पास ईसिन आ जाती है, उसके अलावा फोलिस आ जाती है, इलोना आ जाती है। दीज आर दी आयरन सप्लीमेंट्स जो कि हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ले सकते हैं। विटामिन डी सप्लीमेंट्स का भी हमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूज़ करना चाहिए। विटामिन डी सप्लीमेंट्स में हमारे पास जो आती हैं वो हमारे पास है विटामिक्स वुमेन, ये मिलती है विटामिन डी इसमें होती है। उसके बाद बोनेक्स डी आती है हमारे पास और विटामिन D3 हम ले सकते हैं विटामिन डी सप्लीमेंट के तौर पर।
मैग्नीशियम का इंटेक करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि पेल्विक फ्लोर थेरेपी क्या होती है। पेल्विक फ्लोर थेरेपी जो है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम जो है वो हमारे ब्लैडर और बाउल की मैनेजमेंट में हेल्प आउट करती है, सेक्सुअल डिफिकल्टीज और पेल्विक पेन को देखती है। जो वुमेन पेल्विक फ्लोर थेरेपी नहीं करवाती वो पेल्विक पेन और डिस्कम्फर्ट से को जो है वो एक्सपीरियंस करती हैं। अब वुमेन हेल्थ फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो पेन को मैनेज करती है। प्रॉपर टेक्निक्स जो है वो आपको हेल्प आउट करती हैं जॉइंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक्सरसाइजेस कुछ बताई जाती हैं जो कि आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो प्रोटेक्ट कर सकें, असिस्ट कर सकें, आफ्टर गिविंग बर्थ रिकवरी हो सके। डिस्पैनिया और पेन जो होता है वो ड्यूरिंग इंटरकोर्स के दरमियान वो एक अनदर कॉमन पेन कंडीशन है। इस कंडीशन को रोकने के लिए पेल्विक फ्लोर थेरेपी जो है वो की जाती है। और वुमेन हेल्थ फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो हेल्प करती है कि आपको बचा सके और कुछ प्रॉब्लम्स जो है उनको ट्रीट कर सके। जो हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो मसल की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज कर देते हैं, लेंथिंग कैपेसिटी को। स्ट्रेचेस जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको भी इंक्रीज कर देते हैं। पेल्विक फ्लोर एब्डोमिनल सॉफ्ट टिश्यूज जो कि हमारे पेल्विस के सराउंड होते हैं, तो उसके लिए हम पेल्विक फ्लोर थेरेपी करते हैं जो कि हमारे जो जॉइंट्स हैं उनको मोर हाइपर मोबाइल बना देती है। लेबर और डिलीवरी के दौरान जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट असिस्ट होते हैं और वो सजेस्ट करते हैं पोजीशंस और मूवमेंट जिससे जो है वो बेबी इजीली बॉडी के बाहर आ सके। और हैंड्स ऑन टेक्निक्स जो होती हैं वो अप्लाई की जाती हैं ताकि पेन रिलीफ दे सकें और आल्सो फैसिलिटेट कर सकें पेल्विक की ओपनिंग को। जब लेबर पेन स्टार्ट हो और आप अपने गेस्टेशन पीरियड में हो तो कभी भी किसी को हेल्प के लिए ना बुलाएं। अपने फिजियोथेरेपिस्ट के साथ गेट इन टच रहें ताकि वो आपको हेल्प कर सके कि आपकी रिकवरी और अलाउ कर सके आपको एक वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ प्रेगनेंसी। अब हम रीजंस देख लेते हैं कि किन रीजंस की वजह से पेल्विक फ्लोर थेरेपी जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नेसेसरी है। जब आप हंसते हैं, स्नीज करते हैं, कफ करते हैं या फिर कोई भी किसी किस्म की आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इसके दौरान में यूरिन का लीक हो जाना, गैस और स्टूल टाइप जैसी कंडीशंस होती हैं उनको प्रेग्नेंट वुमेन्स जो हैं वो कंट्रोल नहीं कर सकती। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए पेल्विक फ्लोर थेरेपी करवाई जाती है। एक दिन में 8 दफ़ा से ज़्यादा यूरिनेशन का होना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के लिए भी वी विल डू पेल्विक फ्लोर थेरेपी। फॉर पेल्विक पेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पेल्विक फ्लोर थेरेपी प्रूव्स बेस्ट फॉर अ प्रेग्नेंट वुमेन। तो इसलिए ज़रूरी है कि पेल्विक फ्लोर थेरेपी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी करवाई जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप सो आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल और हेल्पफुल प्रूफ होगी। वंस अगेन अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।